बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अभी हम लॉग एंटी लॉग के अंदर एक्सरसाइज 2.1 बच्चों करने लगे हैं। इसमें ये है कि मेरे स्कूल में ये जो मेथडोलॉजी है वो ये है कि बच्चों को ज़्यादा लंबी थ्योरीज़ में नहीं उलझाते, साथ साथ आपको ना गाइडलाइन दे के तो आपको साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों, सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जस्ट बच्चों की प्रैक्टिस रकम होती है। तो आप साथ कापी पेंसिल या रजिस्टर ज़रूर ले लें, आपको साथ साथ समझाते जाएंगे और हर एक रियल लाइफ के हिसाब से एग्जांपल बता के करेंगे। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। उर्दू मीडियम के लिए भी ये देखें, साथ थोड़ा सा इसको हम कहते हैं साइंसी तरकीब बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आम तरकीब को ऑर्डनरी उसमें कहते हैं इंग्लिश में। कोई मसला नहीं है, मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती बच्चों। उर्दू मीडियम वालों को भी साथ लेके चलेंगे तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो अब चलते हैं ज़रा थोड़े से काम की तरफ बच्चों के, आपने किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब ये एक आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है, उसको आपने किसी नंबर को लिखने का एक मेथड होता है। इसमें बच्चों ये है कि हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं। आपने फ़िज़िक्स में भी ये टॉपिक गालिबन ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखें यहाँ पे ये एक नंबर है, मेरे पास है 2000000060 इसके साथ, ठीक है ना। तो ये नंबर है, तो अब इसका पॉइंट, बेसिकली पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका इशारिया या पॉइंट है। हमने इसको मूव करके लेके जाना होता है पीछे यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे लेके जाना होता है 2 के बाद फ़ौरन बाद, और इसकी 10 की पावर में लिखना होता है। चले मैं इसको आपको बताता हूँ कि अब मैंने पॉइंट मूव करके यहाँ पीछे लेके जाना है। यहाँ से मैं मूव करता करता यहाँ लेके जाऊँगा तो हम गिनेंगे कि ये कितने डिजिट हैं जो मैंने मूव कराए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बहुत आसान है, मैं इसका आंसर अभी लिखने लगा हूँ बच्चों। आपने लिखना है, पहले 2 लिखना है, एक डिजिट आपने छोड़ना है नॉन ज़ीरो इस साइड पे, जैसे 2 है, ठीक है ना। और इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल हमें बनाना है, इसको बोलते हैं इनटू। 2 इंटू, अब आगे 10 की पावर में लिखेंगे हम इसको, यानी जितने ज़ीरो मूव करवाए हैं हमने, कितने ज़ीरो मूव कराए, 6 मूव कराए। 2 इंटू 10 रेज़ पावर 6 है, इसका आंसर आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका सॉल्व भी हो गया। ये ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा या छोटा मोटा आएगा। आगे हम जब लॉग करेंगे तो लॉग में हमें पॉइंट मूव करवाना पड़ता है, तो वो इस हिस्सा में फिर हमें देखना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट आप सोच रहे होगे कि पॉइंट यहाँ कैसे आ गया। पॉइंट इधर ही होता है एंड पे, अगर नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है या डेसिमल पॉइंट नहीं है। जैसे आप ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 6.23, ठीक है, ये देख लें। तो इस में अब पॉइंट क्या है, 6 के बाद है, आगे 2 डिजिट जो है 2 3 वो आगे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मूव कराने का तरीका है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये जो लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। और ये जो नंबर है पीछे जो दिया हुआ है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं। ये जो पहले हमें दिया हुआ था 2 के बाद 0 वाला नंबर, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। अब अगला क्वेश्चन देख लें, इसको भी इधर ही सॉल्व कर देते हैं। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, तो इसको मूव करा के ये 1 2 3 4 पॉइंट मैंने मूव किए हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका बनेगा 4 पॉइंट, तो बच्चों इसका बनेगा 4.89 इंटू 10 रेज़ पावर, क्या आ जाएगा 4। आपने क्या किया, 4 डिजिट मूव कराए ना, यहाँ से आपने 4 डिजिट पीछे चले गए, ठीक है बच्चों। तो ये अब 2 क्वेश्चन इस तरह के हो गए कि आपने क्या किया, नंबर था, नंबर का पॉइंट आपने अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ ले गए, ठीक है। अब अगर नंबर छोटा होगा, जैसे ये बहुत एक छोटा नंबर है 0 पॉइंट, अब आपने पॉइंट इधर मूव कराना है इस तरफ, यानी अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आपने कराना है। ऐसा सोचें तो 10 की पावर अब माइनस में आएगी। अब इसको चलो देख लेते हैं, इसको भी ये देखें इसका आंसर क्या होगा। अब पॉइंट यहाँ पे है, ये देख लें, ठीक है बच्चों। पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, ये दिखा, ये आपका पॉइंट था 0.0042 है। अब हमने एक डिजिट तो छोड़ना होता है, हमने 4 के बाद पॉइंट लेके जाना है, यहाँ पॉइंट को मूव कराना है हमने। तो कितने पॉइंट हमें मूव करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे, आप देख लें। जी तो बच्चों, अब देखें ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये कितने पॉइंट इधर जाएगा, राइट साइड पे 3 पॉइंट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.2 तो लगेगा इंटू 10 रेज़ पावर क्या होगा, अब ये माइनस में जाएगी इसकी पावर, ठीक है। क्यों जाएगी माइनस में, जी तो बच्चों 10 की पावर अब माइनस इसकी 3 होगी। उसकी वजह ये है कि आपने मूव कराया किधर से किधर, -3 आ गया। यानी कि जब इसका मतलब ये है कि जब आप, अब ये पॉइंट आप नोट कर लें अपने पास, कोई नंबर होगा
अगर उसका पॉइंट जैसे ये पहला था तो आपने क्या किया कि आपने अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जाए, पीछे लेके गए, तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा 10 की पावर। और अगर आप अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाओगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। जो ऑलरेडी छोटा नंबर होगा, जैसे बहुत छोटा नंबर है 0.00, इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा आपके राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड की तरफ पावर हमेशा माइनस में जाएगी, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर आप मूव करा रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। बस ये याद रखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन और जो है ना साइंटिफिक नोटेशन। अब ये ऑर्डिनरी नोटेशन थी तो इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जी बच्चों, तो अब इसका ना पार्ट नंबर 4 हम देख लेते हैं। इसके मैंने आंसर सामने लिख दिए हैं, साथ साथ मैं समझा देता हूँ। ये आप कापी पेंसिल लाजमी निकालें, इसको हाथों से भी एक दफ़ा सॉल्व करें जल्दी से। ये 3-4 मिनट में एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। अब देखें बच्चों, ये जो नंबर है इसमें देखें कि ये अब आपने पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये आपके किधर से आ रहा है, आपके उल्टे हाथ से सीधे की तरफ आ रहा है तो माइनस में होगा। ये देखें कितने पॉइंट मूव किए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 पॉइंट मूव किए, और 9 के बाद यहाँ पे इशारिया लेके आ गए हैं। तो 9.00 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर 9 सिर्फ 9 लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁻7। देखें इसका आंसर आ गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया, क्योंकि हमने 7 पॉइंट मूव कराए हैं तो -7 आ गया, इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। अब यहाँ पे ये पार्ट नंबर 5 है, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखें ज़रा कि ये 73 लिखा हुआ है, इसमें ना एक पॉइंट हमने इधर मूव करवाना है, तो 7.3 कर दिया पहले हमने, आगे 10⁻³ ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखें 7 पॉइंट एक हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया। ज़रा इसको गौर से देखिएगा क्या किया हमने, ये सोल्यूशन है इसका। ये 7 से एक पॉइंट यहाँ लेके गए, 7.3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो 10 की पावर एक पॉइंट मूव कराया ना, 1 लिख दिया। आपको समझ आ गया। इनटू ये जो 10 की पावर 3 थी ये आगे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई डाल के ये आगे लिख दिया। फिर आप अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर बेस 2 सेम हो, 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 4 है 3 है, तो दोनों को मिला के 10 की पावर 4 बना दिया। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ये आगे जाके बेस पावर रूल में हम देखेंगे कि जैसे आपके पास ए होता है, ए की पावर जैसे आपके पास होती है 1, और मल्टीप्लाई करते हो ए की पावर ही आपके पास हो 4, तो आप क्या करते हो, ए की पावर 5 लिख देते हो। पता है ना आपको, ये वैसे ही हुआ है, यानी दोनों की बेस सेम थी। तो हमने क्या किया कि ए की पावर जो 10 की पावर 4 बना दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। ये पॉइंट अब 0.65 इंटू 10 की पावर 2 है, ठीक है बच्चों। अब 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हमने क्या किया, पहले 6 के पॉइंट यहाँ से हम यहाँ मूव करा गए 6.5। हमने क्या किया, हमने लेफ़्ट से राइट को किया, तो ये 10 की पावर अब -1 है, और ये 10 की पावर 2 इधर हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि 2 में से एक जाएगा माइनस का, तो 1 बचेगी। ये थोड़ा सा देख लें, ये 2 ट्रिकी से क्वेश्चन हैं, ये आगे जाएंगे अगली एक्सरसाइज में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आगे कोई मसला नहीं है, ये जितने क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, आम शक्ल में लिखना है। चले मैं उर्दू मीडियम भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, पहला क्वेश्चन क्या था, साइंसी तरकीब में लिखिए। ये देखें वो हमने साइंसी तरकीब में सारे कर दिए। अब इसको ना आम तरकीब में लिखना है, साइंसी में दिया हुआ है, इसको आम में लिखना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा उर्दू मीडियम को भी। अब देखें ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखें ये 8.04 था, ठीक है बच्चों, इंटू 10⁻² था। तो अब ये पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ ले आए, तो 10 की पावर में ख़त्म कर दिया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया हमने 804। तो हमने क्या किया कि ये क्योंकि पॉजिटिव था तो हमने पॉइंट किधर मूव कराया, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो वो उसमें क्या हुआ कि ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। वो पूरी आपको समझ आ गया होगा ये पार्ट भी, ठीक है बच्चों। 10 की पावर 2 था तो हमने उसको आम शक्ल में लिख दिया, ऑर्डिनरी शक्ल में। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका देखें पार्ट, 3 इंटू 10⁻5 है बच्चों। इसको ऐसे इसको 3 इंटू बोलते हैं, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है इसको इंटू बोलते हैं। 3 इंटू 10⁻5 है, तो यानी 3 के आगे ना 5 0 लगाने। तो आपने कितने 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 5 0 लगा दिए, तो ये आपका क्या हुआ कि आपका 3 लाख एक नंबर बन गया है, इसका आंसर आ गया।
इसी तरह बच्चों ये देखो आगे इसका पावर 3 है, 1.5 इंटू 10⁻⁻² है। अब आपने क्या किया, माइनस का मतलब है कि आपने इधर पीछे को जाना है, ठीक है ना, पीछे को जाना है। हमने क्या किया, 0 पॉइंट, अब इसके पॉइंट यहाँ था 1 के बाद, 1 से हमने पीछे की तरफ जाना है, कितना जाना है, 2 और जाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे है ये 1 2, ये थोड़ा सा गलत हुआ है इसका, यहाँ पे ये वाला 0 नहीं है, ये पॉइंट यहाँ लगेगा बच्चों, 0.015 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉइंट पीछे मूव किए हैं, एक तो ये 1 हो गया और दूसरा पीछे एक 0 इसके लगा दिया, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये है 1.77 इंटू 10⁻7 है, तो यानी यहाँ से आगे आपने 7 पॉइंट मूव करने हैं आपने राइट की तरफ, तो ऑर्डिनरी नंबर बन जाएगा। ये देखें 7 तो ये हो गए, फिर आगे मैंने 5 0 लगाए, 5 और 2 7 नंबर हो गए। अगर यहाँ अब पॉइंट यहाँ मूव कर गया है, यहाँ से पीछे अगर आप गिनते हैं यहाँ तक, यहाँ से पॉइंट मूव करवाया था हमने, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 पॉइंट पीछे मूव करवा दिया, तो आपके पास नंबर बन गया ये वाला 1700000050 आ गया। सिमिलरली बच्चों अब ये देखें, ये एक नंबर है, ये 5.5 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे है 6 है, ठीक है। इसको मैं चलें सॉल्व कर देता हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ। अगला देख लेते हैं, ये पार्ट 6 देख लेते हैं। 6 में देखें 4 इंटू 10⁻⁻5 है बच्चों, तो इसका मतलब है 4 से पीछे आपने अभी पॉइंट यहाँ पे है, 4 के ना यहाँ पे पॉइंट है, इसको ना 5 पीछे मूव कराना है। तो 4 तो हो गया, 4 0 और लगाए तो ये पॉइंट पीछे चला गया, ये ऑर्डिनरी नंबर बन गया। होपफुली ये समझ आ गया आपको, यानी पॉइंट यहाँ था तो आपने 1 2 3 4 5 नंबर मूव कराए, तो यहाँ आ गया, 0 पीछे वैसे ही लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ कि पीछे मूव कर दिया जी। तो बच्चों अब क्या था, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें क्या है जी, तो बच्चों पार्ट नंबर 5 में क्या है, आप देखें कि पॉइंट यहाँ पे है, इसको कितना पीछे लेके जाना है, -6, तो इसको ना यहाँ से पीछे -6 की तरफ और 0 लगा के माइनस हमने लेके जाना है। इसको देखते हैं ये कैसे इसको करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं जी बच्चों। तो देखें कि सबसे पहले तो क्या है कि ये है ना 5.0, हमने पीछे 6 0 और मूव कराना है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा 0 पॉइंट, आपने क्या किया कि 0 0 0 0 0, 5 0 हैं, एक ही आगे 5 5 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया कि मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ पूरा। तो इसमें देखें बच्चों कि क्या किया मैंने कि ये 6 पॉइंट पीछे लेके जाना था, ये 5 तो इधर था, तो अब इसमें क्या है कि 5 5 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको पीछे 6 पॉइंट मूव करके लेके जाना है। एक ये 5 है, पीछे 5 0 मैंने और लगा दिए, 0 0 0 3 4 और 5, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से पीछे मूव करके गया तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे देखें कि अब 6 पॉइंट -6 पॉइंट पीछे मूव कर गया है, यानी छोटा नंबर बन गया है माइनस में। अब बच्चों को इसमें कुछ आगे वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत आसान है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, वो कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या दूसरी फॉर्म आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्ड यूज़ कर दिया। तो ये देखिए 3 के बाद आपने अब 10⁸ है तो 8 0 लगा देने, ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया कि इसमें ना 8 0 लगा दिए, 3 0 0 0 0, ये फॉर्म बन गया। अब आगे कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर अबाउट इतना है, ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको साइंसी फॉर्म में लिखना है। पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, पॉइंट आपने देखे ना यहाँ पे है, तो कितने पॉइंट मूव करके गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट मूव किए। 4.00 यहाँ लगाना है क्योंकि 7 5 आगे है, 10⁻⁷, ये इसका आंसर है। सिमिलरली अब अगला क्वेश्चन 5 है, इसमें भी क्या कहता है कि मास का वो बता रहा है, डायामीटर बता रहा है, वो कितना है 6 × 7 7 9 × 10⁻³ है। तो इसको आपने क्या करना है, आम फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 है तो ये 3 पॉइंट इधर मूव कर जाएगा 10, तो ये वही आंसर आ जाएगा 6 7 7 9 किलोमीटर। तो आखिरी क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ अर्थ इतना है, तो उसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर बच्चों 4 है, तो 4 पॉइंट मूव कराएंगे तो 1 2 7 5 4 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 5 यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप, इसके अलावा ये है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है अगली एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले, आप वो ज़रूर देखें। अब बच्चों देखें उर्दू मीडियम का जो है सिलसिला देखें, इसमें भी वही है, रोशनी की रफ्तार वो है, वही सारे आंसर हैं इसके, आप देख लोगे। फ़तेह इस्तवा पर ज़मीन का फासला,
इधर उर्दू मीडियम का सिर्फ ये है कि साइंसी तरकीब बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, और आम तरकीब बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जी तो बच्चों, आपको मेरे चैनल को आपको सर्च करने के लिए सबसे पहले @MVL.DOT.CM इसको आप सर्च आउट में लेके आएंगे तो चैनल आ जाएगा बच्चों। इसमें ये देखें लॉग एंटी लॉग की एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है जो 2026 में नई बुक है। इसको ज़रूर देखें। आगे अगली एक्सरसाइज करने से पहले इसको देखें आप, तो आपके लिए आगे काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए मैं जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो पुराने पेपर्स आ रहे होते हैं उसमें से गेस्ट भी अपलोड करते हैं बच्चों के लिए, जो मेरे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद रहता है। तो आप ज़रूर इस पे आ जाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब देखें कि मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा बच्चों। हमने सिर्फ 2.1 आज करी। इसमें आपने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन और आम नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं नंबर को, वो हमने देखा। तो अब आगे 2.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप 2.2 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप जो है वो इसकी देख लें, जो कि इससे पहले मैंने अपलोड एक वीडियो की हुई है, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। लॉग एंटी लॉग आपको मैंने समझाया हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं और कैसे जो है वो आप इसको जो है वो लॉग टेबल की मदद से लॉग एंटी लॉग निकाल सकते हैं। फिर आगे रूल्स पढ़ के हम 2.2 की तरफ बढ़ेंगे।